अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। मतलब भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, और उसका सैकड़ों बार क्रेडिट ले चुके थे ट्रंप कि हमने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। दो परमाणु वेपन वाले देशों के बीच सीज फायर कराने का जो पूरा का पूरा क्रेडिट है ट्रंप अपने नाम पर ले रहे थे और हमेशा से दावा कर रहे थे कि अगर अमेरिका नहीं चाहता तो ये सीज फायर नहीं होता। हालांकि भारत ने शुरुआत से ही ट्रंप के इस बयान को खारिज किया है और कहा है कि भारत ने किसी की भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, जिसके बाद से आप लोग देखे ही होंगे कि भारत और अमेरिका के बीच धीरे धीरे संबंध कितने बिगड़ते गए। लेकिन सबसे बड़ा और आश्चर्य इस बात का है कि अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इसकदार ने भी ये कन्फर्म कर दिया है। हाल ही में कतर का एक न्यूज़पेपर है अल जजीरा, उसको इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत ने किसी की भी मध्यस्थता स्वीकार करके सीज फायर नहीं किया है। डायरेक्ट भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ जो है आपस में बातचीत करके 10 मई को ये लोग सीज फायर किए थे और तब ये दोनों देशों के बीच सीज फायर हो पाया था। इन्होंने ये भी बता दिया कि हमने बात किया था अमेरिका के यूएस स्टेट ऑफ सेक्रेटरी मार्को रूबियो से, तो इन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हम प्रयास करेंगे, अमेरिका प्रयास करेगा कि भारत और पाकिस्तान एक स्वतंत्र जगह पर बैठकर आपस में बातचीत करें। इन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जब मैंने 10 मई के बाद कुछ दिन बाद इनसे दोबारा पूछा 25 तारीख को कि क्या हुआ इस वार्ता का भारत और पाकिस्तान का, तो मार्को रूबियो ने साफ साफ कह दिया कि भारत किसी तीसरे देश की मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। वह कह रहा है कि ये दो देश का मैटर है, द्विपक्षीय वार्ता ही होनी होगी तो होगी या नहीं होगी। अब इस चीज़ के बाद अब ट्रंप क्या जवाब देंगे? पूरी दुनिया को इनको जवाब देना होगा क्योंकि पूरी दुनिया के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं। आप सोचिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति क्या झूठ-मूठ का क्रेडिट लेने के लिए बार बार दावा कर रहा था? क्या ये झूठ-मूठ का नोबेल प्राइज का डिमांड कर रहे थे जबकि इनकी कोई भूमिका नहीं है भारत पाकिस्तान सीज फायर में? और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भारत ने हमला किया पाकिस्तान पर, भारत कह रहा है कि इसमें अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री भी कह दिए कि इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो अब ट्रंप क्या जवाब देंगे जब इनसे लोग पूछेंगे? तो जो इनसे जब कोई छोटा सा भी क्वेश्चन इरिटेट करने वाला पूछ लेता है तो ये उस पर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, धमकी देने लगते हैं। तो अब तो ये पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और मज़ेदार चीज़ ये है कि अब तो चर्चा तो हो ही रही है पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान कन्फर्म्स इंडिया रिजेक्ट थर्ड पार्टी मीडिएशन इन ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान ने कन्फर्म किया और पाकिस्तान का कोई छोटा मोटा अधिकारी कन्फर्म नहीं किया है, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इसकदार ने किया है। यानी पाकिस्तान भी मान चुका है और पाकिस्तान परेशान भी है, भारत से बातचीत करना चाहता है। आपको पता ही है कि जो सिंधु जल समझौता है उसको रद्द कर दिया गया है, तो पाकिस्तान में कई तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं, आतंकवाद तो है ही, अर्थव्यवस्था में भी पाकिस्तान जो है उसकी अर्थव्यवस्था भी गिरती जा रही है और वहाँ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो पाकिस्तान तो बेचैन है, लेकिन अब आप यहाँ पर समझिएगा, अगले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के जो पीएम हैं ये 3 देशों की यात्रा करने वाले हैं। फंड के लिए कहिए, चाहे पाकिस्तान को सरवाइव कराने के लिए कहिए। ये जाएंगे, यूएसए जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, इंटरेस्टिंग चीज़ उस दिन देखने को ये होगा कि जब ये जाएंगे यूएसए और वहाँ पर इनकी मुलाकात होगी ट्रंप से, तो जब वहाँ पर इनसे पूछा जाएगा
कि आखिर में वहाँ के जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अमेरिका का कोई योगदान नहीं है, किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं किया है, तो उस समय पाकिस्तान के पीएम क्या जवाब देंगे? इनका रिस्पॉन्स क्या होगा? कैसे इस बात को बदलते हैं, कैसे उस स्टेटमेंट को हटाते हैं? और ट्रंप के पास भी चुनौती होगी कि ट्रंप कैसे अपनी बात को फिर से मनवाएंगे, क्योंकि ये सैकड़ों बार कह चुके हैं, इसलिए पूरी दुनिया में इनका बयान हाईलाइट हो चुका है। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद से जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, उसके बाद एक बात कंफर्म हो गई है कि वे चाहते हैं कि हम भारत से बात करें। और उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर भारत किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करना चाहता है तो न करे, द्विपक्षीय वार्ता ही करे, और जहां कहे वहां पर हम लोग करने को तैयार हैं, क्योंकि अब आगे बढ़ना होगा। आतंकवाद पर, व्यापार पर, अर्थव्यवस्था पर हम बात करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान का कहना है। लेकिन पाकिस्तान कभी भी इस तरह का उतना सोचता नहीं है, वो स्पेशली हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करता आया है। तो देखना ये है कि भारत का रिएक्शन इस मामले को लेकर क्या है और भारत आगे निर्णय क्या लेता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।